इस देश में आपके विचारधारा को कुचलने के लिए, दबाने के लिए बहुत तरह की प्रोपेगेंडा कायम करता है। कहता है कि ये कभी इस गवर्नमेंट जो वर्तमान में बीजेपी सरकार है इसके खिलाफ नहीं जा सकती है। आप जवाब दीजिए। श्री कमलेश चंद्रा की कमेटी की रिपोर्ट 2016 के दिसंबर से लेकर 17 तक पड़ा रहा डाक भवन में हिंदुस्तान का कोई मान्यता प्राप्त बड़ा यूनियन, कोई यूनियन 4-5 यूनियन है, कोई यूनियन नाम लेने वाला नहीं था। तो भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ के सेक्रेटरी जनरल हमारे गुरु श्री संतोष कुमार सिंह जी ने तत्कालीन हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री सुगंधी कुमार मिश्रा जी को आमरण अनशन पर डाक भवन पर बैठाए और अगले दिन सेक्रेटरी पोस्ट, इतिहास में पहला बार भारतीय स्वतंत्रता इतिहास का पहला एक घटना है देश आजाद होने के बाद कि डाक विभाग का शीर्ष पद जो सचिव होते हैं, माननीय सचिव महोदय तत्कालीन श्री नंदा साहब ने जूस पिलाकर अनशन तुड़वाई। अगले दिन फाइल वित्त मंत्रालय को चला गया। सरकार तो भाजपा की थी, हमारे महामंत्री आमरण अनशन पर बैठे थे। साधारण बात नहीं है आमरण अनशन का नोटिस और धरना पर बैठना। उसके बाद 1 साल फाइल पड़ा रहा। कोई हिंदुस्तान का मान्यता प्राप्त यूनियन, आप लोग वीडियो कर लीजिएगा, देश में सोशल मीडिया में कहीं डाल लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं इसको कर लीजिए। और आपका पद्मा नगर में आपका कार्यालय है, आप वही सेंटर है, फॉरेन सर्विस पे है, एक दिन सर्विस पे नहीं रहते हैं, आपकी तनख्वाह यूनियन से मिलती है। आपने किसी एमपी को मोबिलाइज किया, मोटिवेट किया, लोकसभा में क्वेश्चन कराया 2009 के बाद, आपने इसके लिए आंदोलन किया। मूल जो चीज है, आज कोई आप आंदोलन कर रहे हैं, सरकार कोई कमेटी बना देगी, चलिए ठीक है मैं आपका वर्कलोड रिवीजन करता हूं और आपका वर्कलोड जस्टिफाई करता है 7 घंटा 8 घंटा मैं आपको दूंगा, और इस वर्कलोड नॉर्म्स के आधार पर आप बता दीजिए हिंदुस्तान के 95% सका डाकर क्या इस वर्कलोड में फिट आएंगे 5 घंटे के लिए? कोई साथी हो तो बता दीजिए। कोई ऐसे मैंने आप देखिए उस समय जो है 2009 में वो व्यक्ति चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था। 2009, 10, 11 के आसपास में हर पोस्ट ऑफिस में 700 अकाउंट जो है, और ये ओल्ड पेंशन का था, ग्रामीण ओल्ड पेंशन का, वृद्धा पेंशन का 1000 अकाउंट मनरेगा का था। 10 लाख रुपया पर मंथली जो है कि ट्रांजैक्शन हो रहा था, लोग को भुगतान हो रहा था। अगर उस समय प्रयास किया जाता और ये लोग प्रयास करते तो ये वर्क लोड का जो नर्म्स है इसके आधार पर बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन उस व्यक्ति ने कहीं ध्यान नहीं दिया, न घंटा बढ़ाने के लिए ध्यान दिया और न ही वह व्यक्ति इस नर्म्स को चेंज करने के लिए ध्यान दिया। आज क्या है, आज सारे अकाउंट ऑनलाइन है। आप उपभोक्ता का अकाउंट खोल रहे हैं, सुकन्या आरडी एसबी, वो आईपीपी अकाउंट खुल रहा है, उसको आप टाई अप करेंगे और वो अपने घर बैठा आदमी चूंकि स्वभाव से उस जन्म स्वभाव से सुखमय जीवन जीना चाहता है, उसका सुख का जीवन होता है, स्वभाव होता है, वो वहीं से अपने मोबाइल ऐप से अपने सुकन्या में पैसा जमा कर लेगा, एसपी का ट्रांजेक्शन कर लेगा, आरडी में जमा कर लेगा। आपके पास कोई नहीं आएगा, आपके पास नहीं आएगा कि ब्रांच पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा, ट्रांजैक्शन नहीं तो वर्कलोड गिरते चला जाएगा। आप क्या करेंगे? जो हमारा वेज स्ट्रक्चर है, जो मजदूरी संरचना है, जिसके आधार पर हमारा सैलरी तय होगा, हमारा वेतनमान तय होगा, हमारा वर्क आवर तय होगा, इस पर कोई क्या नहीं सोच है। आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो मान्यता प्राप्त वामपंथी यूनियन का वो चलाने वाले जो महाधूर्त जी हैं, उनके तक आवाज विरोध का नहीं पहुंच रहा है। हमारा हिंदुस्तान का जीडीएस भाई अपने आप को वहां ठगा महसूस कर रहे हैं। वो कान खोल कर सुन ले, जब तक व्यवस्था को परिवर्तन में नहीं लाइएगा, मैं आवाज देकर कह रहा हूं सोशल मीडिया के माध्यम से कि 3 साल के लिए 25 साल उस वामपंथी यूनियन को रिकॉग्नाइज करके मान्यता करके आपने बहुत मौका दिया। मैं 3 साल, मात्र 3 साल आपसे मौका मांग रहा हूं हिंदुस्तान के जीडीएस बंधुओं। आप भारतीय मजदूर संघ का ये एप्लीकेटेड यूनियन भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ का मेंबर बनिए और
भूगोल जीडीएस का बदल दूंगा, नहीं तो आप हमें मेंबरशिप को निरस्त करने का आपको अधिकार है, आप निरस्त कर लीजिएगा, घर चले जाइएगा। बीएमएस कभी चंदा के लिए और मेंबर बढ़ाने के लिए दुकान नहीं चलाता है।